हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका बिहार न्यूज में। दोस्तों मैं हूँ राजीव और आप देख रहे हैं पब्लिक डिजिटल मीडिया। दोस्तों आज हो चुका है 29 फरवरी 2024। बिहार की टॉप न्यूज लेकर आए हैं आपके लिए। इससे पहले आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के मुख्य समाचार, बड़ी खबर बिहार न्यूज के साथ। अरे राज्य के प्रसिद्ध सोमेश्वर महादेव मंदिर में महाशिवरात्रि के अवसर पर 5 लाख से अधिक जलाभिषेक करेंगे। भक्तों की सुविधा को लेकर अरेराज अनुमंडल कार्यालय को सभागार में एसडीओ को लेकर अरेराज अनुमंडल कार्यालय के सभागार में अध्यक्षता में प्रशासनिक अधिकारियों, मंदिर निबंधन व शांति समिति सदस्यों के साथ बैठक का आयोजन किया गया। अरेराज एसडीओ अरुण कुमार ने जलाभिषेक के आने वाले श्रद्धालुओं के बेहतर से बेहतर साफ सफाई, शौचालय, शुद्ध पेयजल, स्वास्थ्य, सुरक्षा, ट्रैफिक व्यवस्था को लेकर अधिकारियों को नई निर्देश दिया गया। प्रसिद्ध मनोकामना पूरक मंदिर मोतिहारी जिला के गंडक नदी के तट पर अरेराज में स्थित है। यहाँ महाशिवरात्रि के अवसर पर नेपाल, उत्तर प्रदेश सहित उत्तर बिहार के भिन्न भिन्न जिलों से प्रतिवर्ष 5 लाख से अधिक जलाभिषेक के लिए पहुंचते हैं। और बैठक में एसडीओ ने पीएचडी जेई को सख्त निर्देश दिया कि बसंत पंचमी मेला जैसा लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगा। मेला पूर्व पेयजल, शौचालय का व्यवस्था दुरुस्त करे। वही विद्युत विभाग को भी सभी तार दुरुस्त करते हुए मेला अवधि पर निर्बाध विद्युत आपूर्ति का निर्देश दिया गया। वही अस्पताल अधीक्षक के दक्ष डॉक्टर के साथ मंदिर नियंत्रण कक्ष व एसडीओ आवास के पास स्वास्थ्य कैंप लगाने का निर्देश दिया गया। नगर पंचायत ईओ को बेहतर साफ सफाई, ब्लीचिंग पाउडर का छिड़काव, मच्छर से बचाव के लिए फॉगिंग करने, शुद्ध पेय की व्यवस्था कराने के लिए निर्देश दिया गया। बिहार के किसी डीएम को अगर ये लग गया है कि आप असामाजिक तत्पर है तो फिर आपकी खैर नहीं। डीएम साहब आपको 2 साल तक के लिए तारी पार कर देंगे। अगर तारी पार नहीं हुए तो डीएम साहब आपको 1 साल की जेल की सजा सुना देंगे। वही अगर राज्य सरकार को अगर लग गया कि कोई व्यक्ति असामाजिक तत्व है तो उसे 1 साल के लिए जेल में डाल दिया जाएगा। नीतीश सरकार ने बिहार में नया कानून बनाया है, बिहार अपराध नियंत्रण कानून 2024 को विधान मंडल में पेश कर दिया गया है। विधान मंडल से पास होने के बाद ये अमल में आ जाएगा। दरअसल इस बार जब नीतीश कुमार ने बीजेपी के साथ सरकार बनाई है तो उसी समय से भाजपा के नेता बार बार ऐलान कर रहे थे कि बालू, शराब और जमीन माफियाओं को दफन कर देंगे। भाजपा नेताओं की ओर से कहा जा रहा था कि ऐसे माफिया की नकेल कसने के लिए नया कानून बनाया जा रहा है, लेकिन बिहार अपराध नियंत्रण कानून 2024 में ऐसे प्रावधान रखे गए हैं जिस पर संदेश खड़े हो रहे हैं। महागठबंधन के 3 विधायक भाजपा में शामिल होने को लेकर बिहार की सियासत गरमाई हुई है। आज जिस तरह से कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश सिंह ने पार्टी बदलने वाले अपने दोनों विधायकों को बर्खास्त कर उनकी सदस्यता समाप्त करने की मांग विधानसभा अध्यक्ष से की है, उसके बाद अब भाजपा की तरफ से भी जवाबी हमला किया गया। जिसकी कमान संभालते हुए प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने कहा कि पहले उन्हें यह बताना चाहिए कि 5 विधायकों को कहां रखा गया था। बिहार में फ्लोर टेस्ट के दौरान क्या हुआ था यह सबने देखा था। बिहार सरकार ने माफियाओं को नापने की तैयारी की है। भूमि, बालू, शराब सहित अन्य आर्थिक अपराधों से संलिप्त माफियाओं, मानव तस्कर, देह व्यापार, लड़कियों से छेड़खानी, दंग फैलाने वाले, सोशल मीडिया के दुरुपयोग सहित अन्य कांडों में शामिल अपराधी या आपराधिक गिरोह पर कानूनी शिकंजा कसेगा। जिलाधिकारी अब इस पर सीधी कार्रवाई कर सकेंगे। उन्हें असीमित शक्ति सरकार देने जा रही। इसका प्रावधान राज्य सरकार द्वारा बिहार अपराध नियंत्रण विधेयक 2024 में पेश किया गया है। गुरुवार को विधानमंडल के पारित होते ही राज्य में अपराध नियंत्रण का नया कानून राज्य में लागू हो जाएगा तथा बिहार अपराध नियंत्रण अधिनियम 1981 और बिहार का अधिनियम संख्या 7 1981 का अधिनियम संख्या 7 समाप्त हो जाएगी। नए विधेयक की प्रति बुधवार को विधानसभा में
विपरीत की गई। नए कानून में जिला अधिकारी को वारंट जारी करने, गिरफ्तार करने, जेल भेजने, बेल देने का अधिकार होगा। उन्हें आपराधिक मामलों में शामिल तत्वों को 6 माह तक जिला तथा राज्य में तारीपार करने का भी अधिकार होगा। आदेश लेकर ही तारीपार व्यक्ति वापस लौट सकेगा। हालांकि जिला अधिकारी के आदेश के खिलाफ प्रमंडलीय आयुक्त के समक्ष अपील किया जा सकेगा। जिलाधिकारी को दंडात्मक कार्रवाई करने की सूचना राज्य सरकार के 5 दिनों के अंदर होनी होगी और वही 12 दिनों के अंदर सरकार से अनुमति लेनी होगी। बिहार विधानसभा में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के वक्तव्य के बाद आखिरकार शिक्षा विभाग ने सरकारी स्कूल के संचालन की अवधि में परिवर्तन कर दिया है। सरकारी स्कूल के सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक संचालन की टाइमिंग को लेकर सदन में सत्ता और विपक्ष के सदस्यों ने खूब सवाल उठाए थे। शिक्षा विभाग के एससीएस के पाठक के निर्देश पर मुख्यमंत्री ने भी सदन में व्यक्त दिया कि वह जब बढ़ते थे तो 10 बजे से 4 बजे तक विद्यालय का संचालन होता था और यही टाइमिंग रहेगा। ऐसे में शिक्षा विभाग ने बुधवार को अधिसूचना जारी करते हुए विद्यालयों को संचालन की अवधि को दिन के 10 बजे से शाम 4 बजे तक कर दिया। हालांकि शिक्षकों की उपस्थिति को लेकर स्पष्ट निर्देश दिया गया कि 9:45 में विद्यालय में शिक्षक हर हाल में उपस्थित होना सुनिश्चित करे। वही शाम 4 बजे विद्यालय की छुट्टी के बाद 4:15 के बाद ही शिक्षक विद्यालय छोड़कर जा सकते हैं। पूर्व उप मुख्यमंत्री और बिहार विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव जन विश्वास यात्रा के दौरान बुधवार को खगड़िया पहुंचे। वे मुंगेर पुल होते हुए खगड़िया पहुंचे। यहां से महेश खुंट होते हुए NH 107 के रास्ते सहरसा के लिए निकल गए, जहां से वे मधेपुरा पहुंचे। खगड़िया में बलुआही स्थित राजद जिला कार्यालय के समीप NH 21 पर उनका रथ रुका। उन्होंने रथ पर से ही कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि न्योता देने आए हैं कि 3 मार्च को सबको पटना आना है। 3 मार्च को महागठबंधन की ओर से जन विश्वास महारैली का आयोजन किया गया है, जिसमें सभी को जम जुट कर आना है। उन्होंने मेंसखुंट में लोगों को संबोधित करते हुए सूबे के सीएम नीतीश कुमार को चाचा जान बताते हुए तंज कसा। तेजस्वी ने कहा कि चाचा जान तो पलट गए, 2025 में अपनी सरकार बनानी है। इस मौके पर राजद के खगड़िया जिला अध्यक्ष मनोहर कुमार यादव भी मौजूद रहे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज बिहार के दौरे पर है। बिहार के दरभंगा और सीतामढ़ी में उन्होंने अलग अलग सभाओं को संबोधित किया। दरभंगा में उन्होंने कहा कि हमारे प्रधानमंत्री को मौका दीजिए, तीसरा ही नहीं 4था कार्यकाल भी देने का संकल्प लीजिए। हम गरीबी और बेरोजगारी का संकट खत्म कर देंगे। हम चरित्र है कि हम जो कहते हैं वे करते हैं। उन्होंने कहा कि हम सत्ता का आनंद लेने के लिए नहीं बल्कि राष्ट्र निर्माण के लिए तीसरा कार्यालय मांग रहे हैं। पीएम मोदी से पहले हमारे देश की अर्थव्यवस्था दुनिया में 11वें स्थान पर थी, लेकिन हमारी सरकार के नीतियों के कारण देश अब 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। राजनाथ ने कहा कि अभी आपने देखा होगा कि जिन भारतीय पूर्व सैनिकों को कतर की अदालत में फांसी को सजा सुनाई गई थी, उस समय प्रधानमंत्री जी ने बात करके उनकी फांसी की सजा माफ कराई। यह है हमारा भारत। उन्होंने कहा कि कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न हम लोगों ने दिया। कांग्रेस के समय में उनकी अपेक्षा हुई और उनके समय एक परिवार को ही यह सब मिलता था। हमारे प्रधानमंत्री जी ने PC नरसिम्हा राव जी को भी भारत रत्न दिया, जो कांग्रेस के नेता थे। हमने उनके योगदान का सम्मान किया है। मुजफ्फरपुर पुलिस की एक बड़ी नाकामी सामने आई है। जी हां, टॉप 10 में शुमार जिस अपराधी को STF ने हथियार से दबोचा था, उसने दिन के उजाले में ही चमका दे दिया और पुलिस अभिरक्षा से दोनों कुख्यात फरार हो गए। इस घटना के बाद पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठने लगे हैं और ये पूरा मामला मुजफ्फरपुर के साहेबगंज के बताया जा रहा है कि मंगलवार की शाम 10 अपराधियों
निशान टॉप 10 अपराधियों के सूची में शामिल विवेक कुमार और विक्की कुमार, जो साहेबगंज थाना क्षेत्र का रहने वाला है। बिहार एसटीएफ की टीम ने मंगलवार की शाम साहेबगंज थाना क्षेत्र से गुप्त सूचना के आधार पर गिरफ्तार किया गया था। इन दोनों के पास एक देसी पिस्टल, एक मैगनीज, 2 कारतूस, 2 मोबाइल और एक बिना नंबर प्लेट की बाइक भी जब्त की गई थी। लोकसभा चुनाव से पहले बिहार में राजनीतिक घटनाक्रम बड़ी तेजी से बदल रहे। इसी कड़ी में मंगलवार को महागठबंधन को बड़ा झटका लगा तब लगा जब कांग्रेस के 2 विधायक सिद्धार्थ सौरभ और मुरारी प्रसाद गौतम और आरजेडी के एक विधायक संगीता कुमारी ने पाला बदलकर बीजेपी में शामिल होने का ऐलान कर दिया। इसी बीच बुधवार को आरजेडी के बागी विधायक चेतन आनंद ने सोशल मीडिया मंच पर एक्स लिखा कि कुछ और साथी एमएलए का एनडीए में स्वागत है। महागठबंधन को समीक्षा करने एवं अपने गिरेबान में झांकने की जरूरत है, खेला अभी बाकी है। बता दें कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए सरकार के विश्वास मत के दौरान आरजेडी के 3 विधायक ने पला बदला था, जिसमें एक चेतन आनंद भी थे। उस वक्त चेतन आनंद ने कहा था कि तेजस्वी प्रसाद यादव को वे आज भी अपना बड़ा भाई मानते हैं और आगे भी मानते रहेंगे, परंतु उनकी पार्टी में उनके आसपास रहने वाले कुछ खास लोग जिस तरह का व्यवहार करते हैं वह कहीं से स्वीकार्य योग्य नहीं है। इसी क्रम में ठाकुर जाति को लेकर सांसद मनोज झा ने जिस तरह से कविता के माध्यम से अपमान किया था, वह अपमान मन को दुखी करने वाला था। इसके बाद पार्टी के अन्य नेताओं का भी व्यवहार निरंतर खराब होने की वजह से पार्टी से उनका मोह भंग होता चला गया। बिहार में जमीन विवाद को आपको बता बिहार में जमीन विवाद के बढ़ते मामलों को देखते हुए सरकार ने जमीन बेचने के तरीके में बदलाव किया है, लेकिन नया नियम आने के बाद रजिस्ट्री में गिरावट दिखी जा रही है। नए नियम के मुताबिक दस्तावेज में जिनके नाम से जमाबंदी होगी उनके ही जमीन रजिस्ट्री करने का अधिकार होगा। इससे जमीन रजिस्ट्री के लिए जमा करने वालों की संख्या में 50% तक गिरावट देखने को मिल रही है। कुछ जिलों में तो यह गिरावट 90% तक देखी जा रही है। हालांकि यह फर्जीवाड़ा रोकने के लिए है और आम लोगों का इसमें फायदा है। बिहार में जमीन रजिस्ट्री को लेकर नया नियम लागू होने के बाद यही तय हुआ है कि अब जिनके नाम से जमाबंदी कायम रहेगी वे ही जमीन की बिक्री कर सकते हैं। इसका सीधा अर्थ यह है कि अंचल कार्यालय में जिस व्यक्ति का रजिस्टर 2 में नाम दर्ज रहेगा वही जमीन की बिक्री कर सकेंगे। इसका उद्देश्य जमीन रजिस्ट्री में चल रहे फर्जीवाड़े को रोकने के लिए है। और आपका क्या राय है आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।